अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इमरान असलम, पाक सॉइल टेक्नोलॉजी की तरफ से। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्याज लगाने के बारे में, उसकी सारी बीमारियों के बारे में एक वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्याज को स्टोर कैसे किया जाता है। जैसे कि अभी ये सीज़न है, तो सीज़न में प्याज का रेट कम था, लेकिन जो विदाउट सीज़न के बाद इसका रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो प्याज को स्टोर, हाइब्रिड प्याज को ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है जल्दी और पानी वगैरह बन जाता है उसमें और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने अपना जो था प्याज, बाकी तो सारा निकाल लिया था, 1 एकड़ मेरा था। तो वो अभी मैंने उसको स्टोर करने की नीयत से रखा हुआ था। आज मैंने उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट किया स्टोर करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सही तरह बताऊंगा कि इसको स्टोर कैसे किया जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड, वो सारी सब भाइयों तक पहुंच सके और हर एक का फ़ायदा हो सके। तो जी, ये प्याज मेरा तैयार हो चुका था आज से 20 दिन पहले, लेकिन रेट कम था, इसलिए मैं इसको 1 एकड़ को रोक लिया था कि स्टोर करूँगा। तो जी, इस प्याज में ये देखें, यह बिल्कुल इसका जो है तना वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इस वजह से तना खुश्क हो चुका है। अब इसको मैं ये क्रेट्स में फिल कर रहा हूँ। तो क्रेट्स में फिल करने के बाद इसको, क्रेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के तय लगा के हम तो ठंडी जगह पे स्टोर कर देंगे। तो पहली बात तो यह है कि इसमें मतलब कि इसका तना वगैरह बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें जो पानी की रेशो है ज़रा कम हो गई है, तो इस वजह से इसके ख़राब होने की रेशो कम हो जाएगी। जो दूसरी सबसे इसमें टेक्निकल बात है वो ये है कि इसका जब आपने स्टोर करना है तो इसका जो आपने तना और इसकी जड़ें हैं ना, उनको नहीं काटना है, इसको साफ़ नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह रहने देना है और इसी तरह से आपने इसको स्टोर करना है। जब आपने इसको सेल करना है तब आपने इसका तना वगैरह काटना है। जब आप इसका तना वगैरह काटेंगे या जड़ें काटेंगे तो उधर से फिर आपका जो है ना दोबारा से वो फंगस वगैरह चलनी शुरू हो जाएगी इसमें और ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब स्टोर करने से पहले आप इसको, ये जो ऊपर वाली बारीक छिलका है ना, इसको आप अगर कोशिश करें थोड़ा सा हाथ मार के इसको तो साफ़ कर दें। उससे ये होगा कि इसमें जो वेंटिलेशन वगैरह उसका अमल जो है थोड़ा सही हो जाएगा। इसमें मतलब कि जो इसका ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्याज की, उसके अंदर अक्सर नमी होती है, वो नमी इसको ख़राब कर देती है। तो इसको एक दफ़ा ऐसे हाथ से रगड़ें और इसको स्टोर कर दें। तो मैं अभी आपको इसको जगह का भी बताऊंगा जहाँ मैं स्टोर किया है। कोई भी ठंडी जगह हो, अगर जितना ज़्यादा आपने स्टोर करना है उतना उस हिसाब से आप एग्जॉस्ट वगैरह लगा लें, तो वो एक बेहतरीन हो जाएगा इसके लिए इंशाल्लाह। तो बाकी अभी मैं आगे इंशाल्लाह टमाटर की वीडियो भी पोस्ट करूँगा, गार्लिक के बारे में भी बताऊँगा सब भाइयों को। तो जिस भाई को भी कोई भी एग्रीकल्चर के को मसला हो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक के पास पहुँचे। और पाकिस्तान में भी जो है एग्रीकल्चर का, लोगों को हम भी आगे जाएं एग्रीकल्चर में, ना कि हम मतलब कि पहले पुरानी एग्रीकल्चर में फंसे रहें जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह से आपको सारी चीज़ें टेक्निकल तरीके से मिलेंगी और इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोडक्शन और जो है आपका फसल वो अच्छी तरह से ग्रो होगी। कोई भी किसी को कोई फसल का इशू हो तो वो अपनी फसल की तस्वीर वगैरह सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको उसका जो सही हल है वो उसको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद आप वीडियो और भी भाइयों तक पहुंचाएं जिन्हें मतलब कि एग्रीकल्चर का शौक़ है और एग्रीकल्चर सीखें, चाहे आप इसको करते हो या ना करते हो। जज़ाकल्लाह।